हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2023। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बताने जा रहा हूं 2023 का सबसे कमाल का वर्डप्रेस होस्टिंग। और गाइस उसका एक डिस्काउंट लिंक भी आपको मैं इसी वीडियो को डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा, जिसका तो जाकर परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 90% का डिस्काउंट। लेकिन गाइस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए और कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए, क्योंकि लिंक तो वही रहेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लें और उसके बाद जाके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब हम वर्डप्रेस होस्टिंग परचेस करने के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक्चुअल में कुछ सीरियस बिजनेस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी लोग वर्डप्रेस होस्टिंग परचेस करने के बारे में सोचते हैं उन सभी का कोई ना कोई सीरियस बिजनेस होता है, जिसमें आप सीरियसली कुछ बड़ा करने वाले होते हो। ठीक है, इसीलिए आपको वर्डप्रेस होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। और वर्डप्रेस होस्टिंग लेने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम अपनी साइट को डेफिनेटली वर्डप्रेस से तो बना ही रहे हैं। ठीक है, अब वर्डप्रेस से बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि वर्डप्रेस के लिए जो कंपैटिबिलिटी है वो आपको सबसे अच्छी मिले पूरे मार्केट में। ठीक है, तो सबकी सोच यही होती है। अब यहां पर क्या रहता है ना, प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो प्राइस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम वर्डप्रेस होस्टिंग लेने जाते हैं, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग से महंगा होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, ये चीज तो मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर आपने कभी भी होस्टिंग लेने के लिए कुछ साइट्स को विजिट किए होंगे तो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग की जो प्राइस है वो शेयर्ड होस्टिंग से ज्यादा ही मिली होगी। ठीक है, अब ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ये है वर्पेक्स। ठीक है, इसका डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब उस डिस्काउंट लिंक से अगर आप परचेस करते हो तो आपकी प्राइस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जो कि रहेगा 90% ऑफ। ठीक है, 90% ऑफ आपको मिलेगा और आपकी प्राइस की जो प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी और आपको मिलेगा वर्डप्रेस होस्टिंग। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वर्डप्रेस होस्टिंग है ना, ये चल रहा है क्लाउड सर्वर पे। ठीक है, अब क्लाउड सर्वर पे चलने वाले वर्डप्रेस होस्टिंग की कुछ अलग ही बात है। उसका रीजन ये है, देखो वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको जो रिसोर्सेज मिलते हैं, रैम, सीपीयू और इनपुट प्रोसेस, ये जो चीजें होती है वर्डप्रेस होस्टिंग में शेयर्ड नहीं होती है। इसीलिए हम वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हैं ना, क्योंकि हमें हमारे कोई भी रिसोर्सेज को शेयर नहीं करना है किसी भी और वेबसाइट के साथ, किसी और की वेबसाइट के साथ। ठीक है, हमें शेयर नहीं करना, तो इसलिए हम वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हैं। अब एक तो ये खास बात है, ये अब जब ये वर्डप्रेस होस्टिंग क्लाउड सर्वर पे चलेगा, इसका मतलब यह है कि आपको मिलेगा 100% अप टाइम। क्योंकि क्लाउड होस्टिंग में क्या रहता है कि अगर आपका जो भी साइट है आपका वो एक सर्वर में नहीं है, वो बहुत सारे सर्वर्स के एक नेटवर्क में होता है। ठीक है, तो एक या दो या तीन सर्वर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई सर्वर जो है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया, या फिर मान लो सर्वर में किसी भी तरह का कोई भी एरर आ गया, आपकी साइट कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि आपका साइट कभी उस सर्वर में था ही नहीं, बहुत सारे सर्वर्स के नेटवर्क में था आपका साइट, तो अप टाइम हमेशा रहेगा। ठीक है, अब ये दो चीजें आपकी सॉल्व हो जाती है यहां पे, क्योंकि एक तो क्लाउड सर्वर देता है वर्पेक्स और ऊपर से आपको यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग मिलती है शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे, और ऊपर से आपको 90% डिस्काउंट मिलता है, जो कि आपको हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू मिल जाएगा। और आपको यहां पर फ्री डोमेन भी मिलेगा, है ना, और फ्री डेली बैकअप्स भी मिलेंगे। फ्री डेली बैकअप सारे प्लान्स में मिलेंगे, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी, यानी कि आपका जो डाटा है सिक्योर रहेगा, एकदम सिक्योर रहेगा आपका डाटा। ठीक है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ गई आपके, मतलब होस्टिंग कंपनी की तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर आपने मान लो साइट बनाते टाइम कुछ भी गलती कर दी तो आपका डाटा, आप सोचोगे कि यार साइट में तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब आपका जो बैकअप है वो कंपनी लेके रखती है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। कंपनी आपका जो बैकअप है वो लेके रखती है, आप आराम से वहां से रिस्टोर कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और डेली बैकअप आपका लेके रखेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जो बैकअप है हमेशा कंपनी के पास रहता है, और आपको कुछ भी इश्यू होता है आप डायरेक्टली उसको रिस्टोर कर सकते हो। ओके, सो गाइस ये हो गई बात। अब चलिए आगे की चीजों में बात करते हैं। देखो अब यहां पर आप अगर बात कर ले हम लोग रिव्यूज के बारे में, ठीक है, तो रिव्यूज अभी आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर बताया ट्रस्ट पैलेट के रिव्यूज जो है 4.7, 5 आउट ऑफ 5 में आपको 4.7 का रिव्यू मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का रिव्यू, बहुत ही कमाल का रिव्यू है। ठीक है, लेकिन मैं ट्रस्ट करता हूं होस्ट एडवाइस को। ठीक है, क्योंकि होस्ट एडवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर कंपनीज ही नहीं, मतलब अगर हम ट्रस्ट पैलेट की बात करें तो ट्रस्ट पैलेट में सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, होस्टिंग कंपनीज होती है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती है, लेकिन होस्ट एडवाइस के अंदर, वो भी एक रिव्यू वेबसाइट है,
सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज होते हैं, ठीक है, और एकदम जेन्युइन रिव्यू होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रस्ट पायलट और होस्ट एडवाइस में एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है, चाहे वो अच्छा डाले या खराब डाले। तो कोई भी जानबूझ के किसी भी कंपनी को बदनाम नहीं कर सकता, करेगा भी तो एक कमेंट, एक रिव्यू डाल के कर सकता है, उससे ऊपर नहीं कर सकता। कोई अच्छे रिव्यूज भी नहीं डाल सकता। कोई कंपनी अगर चाहे कि हम अपने सारे अच्छे रिव्यूज डलवाएंगे लोगों से, तो वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है। अगर एक बंदे ने एक अच्छा रिव्यू डाल दिया तो वो दोबारा कभी भी उसके अंदर आके कोई अच्छा या खराब रिव्यू नहीं डाल सकता, क्योंकि हो गया उसका। और ये ईमेल एड्रेस पे काम नहीं करता, ये आईपी एड्रेस पे काम करता है, और एक बंदे का एक ही आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसलिए होस्ट एडवाइस खास है। और अब हम होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे आएंगे, चेक कर लेंगे कि वर्पेक्स के क्या रिव्यू चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वर्पेक्स होस्टिंग टाइप कर लेंगे और यहां पर इसका रिव्यू है ओके 4.8, यानी कि ट्रस्ट पायलट से भी बेटर रिव्यू आपको यहां पर होस्ट एडवाइस देखने को मिला। तो अब आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि इसका रिव्यू एकदम बराबर है, ठीक है, सबसे बढ़िया है। अब सर्वर्स की बात कर लेते हैं कि कहां कहां वर्पेक्स का आपको सर्वर देखने को मिलता है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको कहां कहां मिलता है, तो ये हम देख लेते हैं। देखो, अगर सबसे पहले हम देखें इंडिया में, तो मुंबई में आपको जो सर्वर मिलता है और बैंगलोर में मिलता है, तो दो जगहों पर सर्वर मिलता है। और बहुत कम होस्टिंग कंपनीज ऐसी है जो इंडिया में दो जगहों पर सर्वर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंडिया में सिर्फ एक ही जगह सर्वर देता है, जो कि रहता है मुंबई में, ठीक है। बैंगलोर में बहुत कम कंपनियां देती है, तो ये उनमें से एक कंपनी है जो इंडिया में दो सर्वर देती है, ठीक है। इससे हमारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जो हमारी स्पीड रहेगी हमारे वेबसाइट की, बहुत कमाल की रहने वाली है, क्योंकि दो जगहों पर हमारा सर्वर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। अब ये बात हो गई, हमने सर्वर्स की बात कर ली। अब देखो, हम आ जाते हैं हमारे साइट पे। अब मैं उन लोगों के लिए एक खास बात बताना चाहूंगा जिनको आगे ही वीडियो नहीं देखना है, उनको पता है कि कौन सा प्लान लेना है। ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, गाइस, अगर आपने कभी होस्टिंग नहीं लिया है पहले कभी भी, या फिर आपने वर्पेक्स से होस्टिंग नहीं लिया है, सो गाइस यूट्यूब पे आप सर्च करना है हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम वर्पेक्स, और आपको ये वीडियो मिलेगा। 8 दिन पहले हमने अपलोड किया, 5400 व्यू है इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने आपको पूरा वर्पेक्स से वेब होस्टिंग परचेस करके दिखाया, फ्री डोमेन लेके दिखाया, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करके दिखाया, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाया, और थीम भी इंस्टॉल करके दिखा दिया। तो कंप्लीट एक वीडियो रहेगा ये। और गाइस, वर्पेक्स की अगर बात करो ना, स्टार्टअप्स के लिए तो मैं कहूंगा बेस्ट है, क्योंकि स्टार्टअप्स को चाहिए भरोसा। अपने कस्टमर्स को भरोसा दिलाना होता है स्टार्टअप का सबसे बड़ा काम ये होता है, और भरोसा आपको सबसे बढ़िया जो मिलता है वो वेब होस्टिंग से मिलता है। वेब होस्टिंग जो अप टाइम आपको देता है ना, उसी से कस्टमर्स का भरोसा बनता है, और वो भरोसा आपको वर्पेक्स से मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आप एक ज्वेलरी स्टोर ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप ज्वेलरी बेचते हो तो आपके दुकान में पूरे दिन लाइट रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी ज्वेलरी की जो चमक होती है ना, वो सिर्फ उस ज्वेलरी में नहीं होती है, वो आपके शॉप के लाइटिंग पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। ज्वेलरी डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, अच्छा डिजाइन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि उस शॉप की जो लाइटिंग होती है, बाहर से वो शॉप रात को चमकना चाहिए ताकि लोगों को शॉप नजर आए, और अंदर से तो डेफिनेटली लाइटिंग कंडीशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। और उसी चीज से आपके दुकान की, आपके ज्वेलरी जो शॉप है उसका जो सेल्स होती है ना, वो उस लाइटिंग की वजह से और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कभी भी ऑब्जर्व करके देखना, जिस ज्वेलरी शॉप की सबसे ज्यादा लाइटिंग होगी, वहां से सबसे ज्यादा लोग ज्वेलरी खरीद के निकल रहे होंगे, है ना। तो बस वही चीज है, आप जब एक सीरियस बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस 24/7 चालू रहना चाहिए, किसी भी हालत में, ठीक है। और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हैं, और इसीलिए हम क्लाउड सर्वर्स का यूज करते हैं। तो उसमें वर्डप्रेस इज द बेस्ट। क्यों? आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखिए, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा, और यहां से भी आपको जो वीडियो अभी आप देख रहे हो इसमें भी आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपको 90% का डिस्काउंट और फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। चलिए, अब देखते हैं प्लान्स के बारे में। तो अभी हम सीधे जाएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग में, ठीक है। हमारा जो मेन जो पर्पस रहेगा वो वर्डप्रेस होस्टिंग रहेगा यहां पर, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। यहां पर आपके पास 4 प्लान रहते हैं, ठीक है, आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, क्लियर। अब इस 4 प्लान में से एक प्लान आपको लेना है। अब फिल्टर करना शुरू करते हैं हम, ठीक है। फिल्टर करेंगे सबसे पहले आयरन प्लान और ब्रॉन्ज प्लान, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे। आयरन प्लान की अगर हम बात करें और हम यहां पर ऊपर सेलेक्ट कर ले मंथली, तो आप यहां पर देखोगे आपको सिर्फ आधे डॉलर में 1 महीने का मिलता है, होस्टिंग मिल जाता है। लेकिन गाइज ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर आप 1 महीने का यहां पे होस्टिंग लेते हो, फिर आप अगले महीने रिन्यू कराते हो, तो आपको अगला महीना जो रहेगा ना, वो 0.50 का नहीं रहेगा,
ठीक है, वो आपका रहेगा $5 का, यानी कि 2 महीने के $5.5 आपको देने पड़ जाएंगे, जो कि काफी कॉस्टली है। और 3 महीने के आपको $10.5 देने पड़ेंगे। ठीक है, रिन्यूअल हर महीने का फिर $5 हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इसीलिए मैं वीडियो कंप्लीट देखने को बोलता हूं, है ना। ये गलतियां हमें नहीं करनी है। हम आएंगे ईयरली प्लान, यानी कि 12 महीने का। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो $1.33 पर मंथ आपको यहां पे कॉस्टिंग पड़ती है। सिंपली पूरे साल का आप मान के चलो $14 या $15 आपको पड़ने वाला है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज ध्यान सुनना, फ्री डोमेन आपको मिलेगा, लेकिन आपको मंथली प्लान पे नहीं मिलेगा, जो कि आपको लेना भी नहीं है मंथली प्लान, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यों नहीं लेना है। ठीक है, ये $5 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आप ईयरली प्लान लेते हो तो आपको 1.33 यानी सस्ता पड़ेगा, और ऊपर से आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा, है ना। तो ये अच्छी बात है, मतलब पूरे साल के आपको सिर्फ $14 या $15 देना है और उसमें आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आयरन प्लान है, ये डेफिनेटली वर्डप्रेस होस्टिंग है, क्लाउड सर्वर पे चल रहा है, लेकिन ये मैं कहूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स अपना कॉलेज में हैं अभी और वो लोग अपना वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं। ठीक है, मान लो कि वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, या छोटे लेवल पे कोई एक बिजनेस वेबसाइट, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट वगैरह रन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज वगैरह आती है कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए, तो उस टाइम के लिए अगर उनके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होगा तो कंपनीज के लिए वो एक एक्सपीरियंस होगा, है ना, कि वो उस बंदे के एक्सपीरियंस में काउंट होगा, उस स्टूडेंट के एक्सपीरियंस में वो चीज काउंट होती है। तो उस केस में ये वाला प्लान काम आता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 10 GB का बैंडविड्थ ही मिलता है, जो कि आपको बहुत कम ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा। लेकिन अगर हम इस आयरन प्लान को एक बार छोड़ दें, ये स्टूडेंट्स के लिए, मैं किसी भी सीरियस बिजनेस के लिए आयरन प्लान सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्रॉन्ज प्लान। ठीक है, और ब्रॉन्ज प्लान में भी सीधी सी बात है, आपको 1 साल का लेना है या फिर 3 साल के लेना है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक प्राइसिंग में थोड़ा सा फर्क रहता है। 3 साल के लेगा तो 2.80 एक महीने का लगेगा, और 12 मंथ के लिए लेते हो तो आपको 3 साल के लेगा तो 2.40 रहेगा, और 1 साल के लेते हो तो हर महीने 2.80 रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क रहेगा। पूरे साल का आप निकला होगा तो थोड़ा सा बड़ा फर्क आपको बन जाता है। ठीक है, तो 3 साल के लिए आप लेते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको हर महीने $0.40 का जो है डिस्काउंट आपको मिलता है, जो कि एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। हमारा 90% का आपको रहेगा ही रहेगा, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ये रहता है। ठीक है, तो अब ब्रॉन्ज प्लान में अगर हम देखें तो आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली जो आपका मेन बिजनेस वेबसाइट होगा वो आप इसमें होस्ट कर सकते हो, और अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिलेगा। 30 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिलेगा, यानी कि यहां पर जो है आपको NVMe SSD स्टोरेज मिलता है, जो कि सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज रहता है, सबसे फास्ट स्टोरेज रहता है। और 30 GB स्टोरेज जो है मोर देन इनफ है। ठीक है, क्योंकि जब आपको कंपनी 30 GB स्टोरेज देती है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को आपके ऊपर जो खर्चा लगता है वो 30x7 रहता है, क्योंकि आपका बैकअप भी तो लेके रखेगी ना। आपको अगर 30 GB स्टोरेज अगर आप यूज करते हो तो आपका बैकअप भी लेके रखेगी अगले 7 दिन तक। ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा कि आपका 7x30 हो जाता है, तो 210 GB स्टोरेज जो है कंपनी को लगता है जब आपको 30 GB देते हैं। ठीक है, आप सोचते होंगे कि बहुत सारी कंपनियां SSD स्टोरेज जो देती है वो कम क्यों देती है। ठीक है, कोई कुछ कंपनी ऐसी है जो 3 GB देता है, कोई 10 GB देता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्चुअल रीजन वो रहता है। ठीक है, अब यहां पर आपको 30 GB का SSD स्टोरेज मिलता है। ठीक है, NVMe SSD स्टोरेज मिलता है, जो कि मोर देन इनफ होता है। मैं कहूंगा कि आप इस पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर 1000 प्रोडक्ट, अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हो तो आप 1000 से 1500 प्रोडक्ट जो है आप इस 30 GB SSD स्टोरेज में आप आराम से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 1 GB में मैंने 220 ई-कॉमर्स प्रोडक्ट को अपलोड किया हुआ है 1 GB में। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाओ 30 GB में, आप देख लो कितना कर सकते हो, है ना। तो इतना फर्क आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। चलो, अब ये हो गई बात स्टोरेज की। फ्री डोमेन आपको मिल जाता है, ईयरली प्लान का SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री माइग्रेशन। मैंने जो प्लान आपको परचेस करके दिखाया है इस वीडियो में वो यही प्लान है, ब्रॉन्ज प्लान। ठीक है, और SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फ्री माइग्रेशन, अगर आप किसी भी होस्टिंग से माइग्रेट करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। डेली बैकअप्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। लाइट स्पीड वेब सर्वर, देखो अब वर्डप्रेस होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, हम बहुत सारे होस्टिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन सब में जो सर्वर यूज होता है ना, वो अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं। अपाचे, एनजिनिक्स, लाइट स्पीड, ये अलग अलग तरह के सर्वर्स होते हैं। अपाचे शुरुआत थी, ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ा बेटर सर्वर आया एनजिनिक्स, और उससे बेटर है लाइट स्पीड। जो टॉप का सर्वर रहता है, जो सबसे फास्टेस्ट सर्वर रहता है, वो रहता है लाइट स्पीड सर्वर। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं, यहां पर आपको लाइसेंस cPanel मिलेगा। ठीक है,
और 45 डेज की मनी बैक गारंटी। और साथ में अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो 1 कोर सीपीयू, 30 एंट्री प्रोसेस, ठीक है। 1 कोर सीपीयू आपको यहां पे मिलता है, डेडिकेटेड है। यहां पर 1 कोर सीपीयू जो होता है ना वो शेयर्ड नहीं है, क्योंकि ये शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, ये क्लाउड सर्वर पे चल रहा वर्डप्रेस होस्टिंग है। आपको यहाँ पे जो कुछ भी मिलता है आपको डेडिकेटेडली मिलता है, ठीक है। आपको यहां पर मिलेगा 1 GB रैम, यहां पर आपको 2 GB रैम, यहां पर आपको 2 GB रैम, और यहां पर आपको 2 GB रैम और 2 कोर सीपीयू ये मिलेगा। यहां पर भी आपको 2 GB रैम और 2 कोर सीपीयू मिलेगा। डेफिनेटली ये जो प्लान है ये दोनों, ये सबसे बेस्ट प्लान है इसके, ठीक है। अगर आपको 2000-3000 प्रोडक्ट अपलोड करना है तो आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान जो है वो सिल्वर वाला रहेगा। इसमें आपको 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, 50 GB का SSD स्टोरेज है, ठीक है, और NVMe SSD स्टोरेज है, और अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको यहाँ पे मिलता है, और बाकी सारी चीज मिलता है। और यहाँ पर आपको 2 कोर सीपीयू और 2 GB रैम मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और खासकर कि तब जब आपको डेडिकेटेडली मिलते हैं ये आपको बाकी कंपनियां ना सिर्फ VPS में देती है, और VPS में एक महीने के आपको 2-3 हजार रुपए आपसे लिए जाते हैं, जो कि आपको यहां पर सिर्फ $4.40 देना है, जो कि बहुत ही एक कम अमाउंट रहता है, ठीक है। और अगर आप इसको 3 साल के लेते हो तो आपको 4.40 भी नहीं, आपको सिर्फ $4 यहां पे देने पड़ेंगे पर मंथ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं रेकमेंड करूंगा आपको एक बहुत ही सीरियस वेबसाइट जिसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है और आपको अच्छा खासा बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, एक तगड़ा ब्लॉग बना रहे हो आप, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिल्वर प्लान लो, ठीक है। अगर आप एक स्टार्टअप है तब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि तब भी आप सिल्वर प्लान लो, ठीक है। डेफिनेटली आप ब्रॉन्ज प्लान के साथ शुरू कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्रॉन्ज प्लान के साथ शुरू नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आप कोई भी होस्टिंग ले रहे हो तो आप बेस्ट होस्टिंग प्लान लो, ताकि आपको अपग्रेडेशन में जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगती है वो ना लगे कभी भी। अगर आप ब्रॉन्ज लोगे तो उसके बाद जब आप अपग्रेड करने जाओगे सिल्वर में, तब आप 1 साल के लिए करोगे, 2 साल के लिए करोगे, 3 साल के लिए करोगे, अलग अलग प्राइसिंग लगेगी। अपग्रेडेशन का जो प्राइसिंग होती है वो तो खैर बचा हुआ जो भी रहता है, जैसे 2.40 है तो हर महीने आपको जो है 1.60 और जुड़ जाएगा, बस वो उसमें कोई अपग्रेडेशन को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। लेकिन आपको जो उसके बाद जब आप 3 साल के लोगे या 2 साल 3 साल जो भी आप करोगे तो उसकी कॉस्टिंग आपको लगेगी। तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए सबसे बेस्ट प्लान लो और 3 साल के ले लो, ताकि आपको ना तो रिन्यूअल कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी और ना ही आपको अपग्रेडेशन के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गोल्ड प्लान ले लो, ठीक है, क्योंकि गोल्ड प्लान जो है वो अनलिमिटेड वेबसाइट्स वाले लोगों के लिए चाहिए, और अनलिमिटेड वेबसाइट्स की कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, ठीक है। और 100 GB का SSD स्टोरेज की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आपको 100 GB SSD स्टोरेज की अगर इन केस किसी वजह से जरूरत पड़ती है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है 100 GB के SSD स्टोरेज की जरूरत किसी को भी नहीं पड़ती है, अनटिल और अनलेस की आप कोई मूवी की वेबसाइट कर रहे हो, जो कि डेफिनेटली पायरेसी होती है, जो कि इलीगल होता है, जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब तक कि आप अपने वेबसाइट को मूवीज वगैरह नहीं रखते हो तब तक आपको 100 GB का स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, आपका एक वीडियो की साइट है, आप यूट्यूब जैसा कोई साइट बनाना चाह रहे हो, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास अच्छा ऑप्शन रहता है। लेकिन उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि तब आपको जो है यहाँ पर क्लाउड वेब होस्टिंग की तरफ जाना चाहिए, आपको मैनेज क्लाउड सर्वर्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब जैसी वेबसाइट को 100 GB में नहीं चला सकते आप, है ना। और यूट्यूब से कम वाली किसी वेबसाइट के लिए 100 GB की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो गाइज ये थी सारी कहानी बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2023 की। तो यहां पर आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने आपको कंप्लीट रिव्यू बता दिया है, मैंने आपको परचेस करके बता दिया है, दूसरे वीडियो में आप वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर परचेस करके पूरा चीजें बता दिया है, कैसे सेटअप करते हैं पूरा वर्डप्रेस, ठीक है। हर एक चीज मैंने आपको बताया है, कितना टाइम लगता है, सब कुछ बताया मैंने इस वीडियो में, पूरा सेटअप करने में कितना टाइम लगता है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और डिस्काउंट लिंक दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर पाओगे द बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग 2023। ओके गाइस, तो कुछ भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम ऐसी कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल वैसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।